अस्सलाम वालेकुम। मैंने बहुत सारी वीडियोस फ्लैट कॉलर पे बनाई हैं, लेकिन आज जो मैं आपको तरीका बताने जा रही हूँ ये बहुत ही इजी है। तो यहाँ पे देखें, हमने पहले गले की चौड़ाई और लंबाई के लिए निशान लगाना होता है। तो यहाँ पे 3.25 इंच पे मैं गले की चौड़ाई रख रही हूँ, ठीक है। जो हमने अपना हाला कटिंग करना होता है ना कॉलर के लिए, उसकी, ठीक है। अब यहाँ पे देखें 3.25 इंच मैंने चौड़ाई रखी है और 3.5 इंच जो है मैंने इसकी लंबाई रखी है। अब हमने इसकी शेप ड्रॉ करनी है। तो शेप जब आपने ड्रॉ करनी है ना, बहुत डीपली इसको राउंड में नहीं लेके जाना, फिर क्या होता है कि हमारा पैन जो है ना वो खड़ा खड़ा सा रहता है, वो उसकी लुक बहुत अच्छी सी नहीं आती, ठीक है। तो इस तरह से देखें, थोड़ा सा ना ज़्यादा तिरछा हो ना बहुत ज़्यादा डीप हो। तो वीडियो पे फोकस कीजिएगा, निशान आपने इस तरह से लगाना है, ठीक है। अब इसकी हमने कटिंग कर लेनी है। कटिंग जब आपने करनी है तो ये जो पीस हमारा निकलेगा ना कटिंग का, इसको आपने वेस्ट नहीं करना। टोटली आपको एक डिफरेंट तरीका बता रही हूँ, ठीक है। आपके बहुत काम आने वाला है अगर आप स्टिचिंग करते हैं तो। अब ये बैक साइड पे मैंने बिल्कुल शर्ट के मिड पे इस तरह से चौक के साथ मार्किंग कर ली है। मैंने करनी है इस पे बूट पाइपिंग। तो यहाँ पे देखें, हमने पट्टी लेनी है। पट्टी की जो चौड़ाई मैंने ली है वो 1.25 इंच से थोड़ी सी कम है, आप 1.25 इंच भी ले सकते हैं। डिपेंड करता है कि आपने बूट पाइपिंग कितनी चौड़ाई में करनी है। अब इस पट्टी को हमने बिल्कुल, ये जो निशान हमने लगाया है इसके ऊपर दरमियान में बिल्कुल ये निशान होना चाहिए और इस तरह से बुकरम को हमने शर्ट के ऊपर पेस्ट कर लेना है। अब हमने देखें यहाँ पे स्लिट के लिए निशान लगाना है कि हमने जो स्लिट रखनी है वो कितनी लंबी रखनी है। तो मैं यहाँ पे 12 इंचेस पे, यहाँ पे देखें 12 इंचेस पे मार्किंग करूँगी। ये मार्किंग करने के बाद आपने स्केल के साथ बुकरम के ऊपर भी बिल्कुल दरमियान वाले हिस्से पे इस तरह से निशान लगा लेना है, ताकि जब हम सिलाई करें तो वो निशान हमें विजिबल नज़र आए। अब ये मेरे पास बॉर्डर पट्टी है जिसकी मैंने बूट पाइपिंग करनी है। इसके बैक साइड पे मैंने ज़ीरो की बुकरम अटैच कर दी है, अच्छे से इसको प्रेस कर लिया है। अगर आपके पास इस तरह का कोई बॉर्डर अवेलेबल नहीं है तो फिर आप जो है वो सिंपल कपड़े के ऊपर एंकर की सिलाइयाँ लगा के भी इस तरह का डिज़ाइन जो है वो बना सकते हैं। अब इसका किनारा जो है वो मैंने फ़ोल्ड कर लिया है एक साइड से। किनारा फ़ोल्ड करने के बाद अब यहाँ पे हमने जितनी चौड़ी बूट पाइपिंग करनी है उसके मुताबिक इसको फ़ोल्ड करना है। ये बैक साइड से आप देख रहे हैं, मैंने जो है इतने से साइज़ की बस बूट पाइपिंग करनी है, बहुत ज़्यादा चौड़ी मैं नहीं करूँगी। तो यहाँ पे मैं अब इसको अच्छे से प्रेस कर लूँगी। वैसे बूट पाइपिंग का मतलब होता है कि जो फुट का आपका फुट होता है ना मशीन का, उसका एक बूट जो होता है ना उसको बूट पाइपिंग बोलते हैं, लेकिन लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा चौड़ाई में भी कर लेते हैं। अब ये जो हमारा निशान है जहाँ पे हमारी स्लिट की लंबाई जा रही है, यहाँ पे सबसे पहले हमने निशान लगाना है। ये देखें, जितनी आपकी पाइपिंग की चौड़ाई होगी, अब यहाँ पे देखें मैं इसको रख के दिखा रही हूँ, दरमियान वाली मार्किंग से एक तरफ हमने निशान लगाना है, ठीक है। ये बूट पाइपिंग की चौड़ाई के बिल्कुल मुताबिक इसके बराबर में हमने इस तरह से एक तरफ मार्किंग करनी है, फिर साथ ही आपने जो है वो दूसरी तरफ भी इस तरह से मार्किंग कर लेनी है। ये दोनों निशान लगाने के बाद अब आपने क्या करना है, ऐसे तिरछे में निशान लगाना है। मैं बहुत बारीकी से एक एक चीज़ बता रही होती हूँ ताकि जो मेरी बहनें नए सीखने वाली हैं, जो घर बैठे स्टिचिंग करती हैं, जिनको समझ नहीं आती, उनको अच्छे से समझ आ जाए। अब आपने इस तरह का निशान बना लेना है, ठीक है, तिरछे में। अब यहाँ पे देखें, बूट पाइपिंग को हमने दोनों पट्टियों को जो हमारी पाइपिंग की हैं बिल्कुल बराबर में रखा है और 4 इंच पे हमने इस तरह से निशान लगाना है कि 4 इंच की हमने जो है ना स्लिट ओपन रखनी है। तो यहाँ पे मैंने मार्किंग कर ली है ऊपर वाली साइड पे। अब यहाँ पे देखें, मैं बहुत ही एक आसान सा तरीका आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अक्सर हम क्या करते हैं कि दोनों साइडों पे पट्टी के दोनों साइडों पे अलग अलग से पाइपिंग करते हैं और फिर हम एक्स्ट्रा नीचे कपड़ा लगा के पट्टी को बंद करते हैं। लेकिन यहाँ पे हमने एक्स्ट्रा कपड़ा जो है वो नहीं यूज़ करना, हमने इसी पट्टी के साथ जो है फिनिशिंग करनी है। तो ये दोनों निशानों को देखें, इस तरह से आपने आपस में मिला लेना है, बिल्कुल ऐसे। और अब पट्टी की लेंथ मैं यहाँ पे आपको दिखा रही हूँ। अब जितनी हमने क्रीज बनाई हुई है ना अपनी पाइपिंग की, उतनी हमने जो है वो यहाँ पे सिलाई लगानी है। अब दोनों पट्टियों को आपने पहले अच्छे से इक्वल करके रख लेना है। अब यहाँ पे देखें, जहाँ पे हमारा आयरन का निशान हमें नज़र आ रहा है ना, ये मैं आपको विजिबल करके भी दिखा रही हूँ। बिल्कुल दोनों साइडों पे एक जैसी आपकी सिलाई आनी चाहिए और ये 4 इंच पे जहाँ पे हमने मार्किंग की थी वहाँ तक सिलाई लगा के तो सिलाई को आपने लॉक कर लेना है। अब बैक साइड से भी देखिए, इस तरह से बुकरम को खोल लेंगे और दरमियान
से भी हमने यहाँ से अच्छे से इसको जो है वो प्रेस कर लेना है, या फिर आप हाथ से भी इसकी क्रीज इस तरह से बना लें। ठीक है, अब ऊपर से ये देखें हमारे यहाँ से स्लिट ओपन हो गई है। जितनी हमें चाहिए उतनी हमने यहाँ से स्लिट अपनी ओपन कर ली है। अब यहाँ पे देखें बुकरम को हमने पेस्ट किया हुआ है शर्ट के ऊपर। तो ये जो दरमियान की मार्किंग आ रही है ना, इसके साइडों पे मैं एक रफ़ सिलाई चला रही हूँ। ये मैं सिलाई इसलिए लगा रही हूँ क्योंकि जब हम बुकरम को दरमियान से कट करते हैं अक्सर बुकरम कपड़ा छोड़ देती है, तो उससे क्या होता है कि फिर कपड़ा अलग बुकरम अलग, तो फिर सिलाई करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए आप जब भी बूट पाइपिंग करें तो बुकरम के ऊपर आपने इस तरह से थोड़ा सा गैप छोड़ते हुए रफ़ सिलाई ज़रूर चलानी है। अब इसी तरह से दूसरी साइड पे भी मैं सिलाई लगा लूँगी। सिलाई लगाने के बाद अब दरमियान से जो हमने थोड़ा सा गैप छोड़ा था, बिल्कुल उसके दरमियान से हमने इस तरह से कटिंग करनी है। और फिर ये जो हमने निशान लगाए हैं इस तरह से हमने इसके बिल्कुल निशानों के ऊपर तिरछे कट देने हैं। याद रहे कि जहाँ तक हमारी मार्किंग हुई है वहीं तक कट लगना चाहिए। कट आपने बहुत आगे तक नहीं लगाना, फिर हमारी पाइपिंग की जो फिनिशिंग है ना वो ख़राब हो जाएगी। अब ये जो फैब्रिक है इसको पीछे को पलट लेना है। यहाँ पे आपने ग्लू वगैरह कुछ भी यूज़ नहीं करनी, बस हाथ से इसको पीछे को हल्का सा प्रेस कर दें। अब हमने अपनी स्लिट की लंबाई रखनी है 12 इंच। तो 12 इंच पे यहाँ पे देखें मैंने अपनी बूट पाइपिंग वाली पट्टी के ऊपर निशान लगा लिया है। अब यहाँ पे देखें ये जो हमारा कट हमने लगाया था, यहाँ पे इस कट को हमने ये पाइपिंग के अंदर ये कपड़े को इस तरह से देखें फिक्स करना है। वीडियो पे आपने अच्छे से फोकस रखना है। और जो स्लिट के ऊपर हमने निशान लगाया है, ये निशान हमारा बिल्कुल यहाँ पे ये जो कट वाला कॉर्नर है यहाँ पे इस तरह से ये देखें अच्छे से आपने यहाँ पे फिक्स कर लेना है इसको। अब हमने यहाँ पे सिलाई चलानी है। सिलाई जब आपने बूट पाइपिंग जब भी बनानी है ना, तो आपने ये देखें दामन वाली साइड से गले की तरफ सिलाई लेके जानी है। गले से सिलाई लगाते हुए आपने दामन वाली साइड पे नहीं आना। ठीक है, इससे क्या है कि आपकी ये जो कॉर्नर है नीचे से कोना है इसकी फिनिशिंग नहीं अच्छे से आएगी। अब यहाँ पे देखें हम एक साइड पे सिलाई लगाएंगे, सेम उसी तरह से जो है हमने दूसरी साइड पे भी सिलाई लगा लेनी है। अब ये कपड़ा जो है जितना कट लगाया है उतना ही कपड़ा आपने पाइपिंग के अंदर वाली साइड पे फिक्स कर देना है। दोनों साइडों में हमारी सिलाई लग चुकी है। सिलाई लगाने के बाद अब ये जो हमारा ये हिस्सा ओपन है, यहाँ पे देखें आपने क्या करना है, अब ऐसे ही ये देखें शर्ट को पलट देंगे। पलटने के बाद ये चीज़ देखें इसको सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद आपने ऐसे ही इसके ऊपर जो है ये जो मार्किंग हुई हुई है ना, इसके ऊपर आपने सिलाई चला देनी है। तो ये हमारा जो इनविजिबल हो जाएगा। ऊपर सिलाई मैंने जो है वो इसके नहीं लेके आनी थी, तो इसलिए बैक साइड पे अब हम इसके सिलाई लगा देंगे। और सिलाई को आपने अच्छे से लॉक ज़रूर कर लेना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखें ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको पलट के यहाँ पे ऊपर की तरफ इसको भी आप सिलाई लगा दें। ये बिल्कुल एक मैं आपको प्रोफेशनल तरीका बता रही होती हूँ, जैसे कि ब्रांड्स पे नेक बड़ी फिनिशिंग के साथ बने होते हैं। फ्रंट से तो फिनिशिंग होती है, बैक साइड भी बहुत ही फिनिशिंग के साथ होती है। अब ये देखें इस तरह से हमारी पाइपिंग अटैच हो गई है। ये मैं उल्टी साइड आपको दिखा रही हूँ। अब ये जो किनारे हमारे बाहर को निकले हुए हैं इनको आपने क्या करना है, इस तरह से अंदर की साइड पे हल्का सा ऐसे फोल्ड करके इसको अच्छे से प्रेस कर लें और इसको फिर आप तुरपाई कर लें। अब यहाँ पे हमने अपने कॉलर की कटिंग करनी है। तो कॉलर की कटिंग करने के लिए इस तरह से मैंने डबल फोल्ड कर लिया है अपनी शर्ट को। और ये मेरे पास एक जो है वो कैटलॉग है। पेपर ले लें आप, कोई सा भी हार्ड पेपर होना चाहिए, जैसे ड्रेसेस के अंदर से कैटलॉग निकलती हैं वही चीज़ मैं यूज़ कर रही हूँ। अब ये हमारे पास जो कार्ड है इसको हमने सेट करके रखना है नेक के अंदर इस तरह से। ये जो स्लिट है हमारी इसके बिल्कुल बराबर कार्ड का किनारा जो है वो आना चाहिए। इसको अच्छे से इस तरह से सेट करेंगे। ऊपर मैं आयरन रख रही हूँ ताकि हमारा कपड़ा ना हिले। इसके बिल्कुल अब बराबर बराबर जो है हमने इस तरह से पेंसिल के साथ मार्किंग कर लेनी है। आप शर्ट को भी रख के मार्किंग कर सकते हैं, या फिर इसका जो हाला हमने कटिंग किया था उस फैब्रिक को भी आप यहाँ पे रख के जो है वो मार्किंग कर सकते हैं। ठीक है, बाज़ लोगों को उसकी समझ नहीं आती, इसलिए मैं शर्ट के साथ ही मार्किंग कर रही हूँ। अब स्केल के साथ बिल्कुल शर्ट के बराबर में आपने सीधी लाइन ड्रॉ कर देनी है। अब यहाँ पे हमारी मार्किंग जो है वो डन हो गई है। अब यहाँ पे देखें हम शर्ट वाले पीस को यहाँ से उठा लेंगे। शर्ट वाला पीस साइड पे करने के बाद हमने जो हाला कटिंग किया था उसका जो फैब्रिक हमारे पास था, इस फैब्रिक को अब हमने रखना है इस कार्ड के ऊपर। तो फैब्रिक को रखना कैसे है इस चीज़ को आपने अच्छे से समझ लेना है। ये जो हमारी ऊपर की साइड है फैब्रिक की, इसको हमने रखना है यहाँ से देखें ये बिल्कुल कोने से, ये जो कोना हमारा बन रहा है यहाँ से आपने बिल्कुल इसको सीधा रखना है और इसको डबल फोल्ड ही रहने देना है। इसको आपने खोलना नहीं है इस कपड़े को। अब यहाँ पे मैंने मार्किंग कर ली है।
मार्किंग करने के बाद अब हम स्केल लेके स्केल के साथ सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे, क्योंकि बैक साइड हमारी जो है वो बिल्कुल सीधी होती है, उसमें हमने कोई कर्व वगैरह नहीं देना। तो यहाँ पे आपने एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब यहाँ पे कुछ लोग सोच रहे होंगे कि सीधा बुकरम पे कटिंग क्यों नहीं कर रही, इतना झंझट क्यों कर रही हैं। तो ये एक दफ़ा का झंझट आपको लाइफ टाइम के लिए सुकून दे देगा। जब भी आप इस मेजरमेंट्स के साथ इस तरह का नेक बनाएंगी तो आपके पास कार्ड मौजूद होगा, तो आप इजीली इस पैटर्न को बुकरम के ऊपर रख के कटिंग कर सकते हैं। अब ये जो हमने मार्किंग की थी, इसके बाहर वाली साइड पे हमने मार्जिन लाइन ड्रॉ करनी है। ये मार्जिन किस चीज़ का होता है मैं यहाँ पे क्लियर कर देती हूँ। जो सिलाई में दबाव जाता है ना हमारा, ये उस चीज़ का मार्जिन होता है, क्योंकि अगर हम अपनी मार्किंग के ऊपर इसको कटिंग कर लेंगे तो ज़ाहिर सी बात है जब हमने कॉलर अपनी शर्ट के साथ अटैच करना है तो सिलाई का दबाव जाएगा, तो फिर क्या होगा कि हमारा कॉलर छोटा हो जाएगा। इसलिए आपने पहले बिल्कुल शर्ट के साथ साथ मार्किंग करनी है, उसके बाद सिलाई का मार्जिन देना है, क्योंकि कॉलर सिलाई करते वक्त आधा इंच का मार्जिन तो जाता नहीं है, 2 से 3 पॉइंट्स का सिर्फ जाता है। अब ये जो बाहर वाली लाइन हमने ड्रॉ की है ना, उसके अंदर वाली साइड पे अब हमने मार्किंग करनी है, जितना हमने अपने कॉलर को चौड़ा रखना है उसके मुताबिक, ठीक है। तो मैं यहाँ पे 1.25 इंच की मार्किंग कर रही हूँ। कुछ लोग बहुत बारीक और कुछ लोग बहुत चौड़ा पसंद करते हैं, तो ये टोटली आप पे डिपेंड करता है, आप अपनी चॉइस के मुताबिक इसकी चौड़ाई जो है वो रख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने मार्किंग कर ली है। अब यहाँ पे देखें, ये जो मार्किंग हमने किया है, यहाँ भी हम बैक साइड पे स्ट्रेट स्केल को यूज़ करेंगे और फ्रंट वाली साइड पे इस तरह से आपने डार्क कर लेनी है अपनी मार्किंग। अब ये फ्रंट, ये जो हमारा आ रहा है ना, कोना आ रहा है जो हमारा ओपन, जहाँ से हमारा बैन होगा, तो वहाँ से हमने इसको राउंड शेप देनी है। तो यहाँ पे देखें, इसको राउंड में हम ड्रॉ कर लेंगे। अच्छा, ये जो बैन होते हैं ना, ये वाले कॉलर जो होते हैं जो आगे से राउंड होते हैं, तो इनको बिल्कुल परफेक्ट साइज़ में कटिंग करना पड़ता है। हम जो दूसरा फ्लैट कॉलर लगाते हैं उसमें थोड़ा सा कपड़ा बढ़ भी जाए तो उसको सीधा सिलाई करके हम स्टिचिंग में इसको इक्वल कर लेते हैं, लेकिन ये जो कॉलर होते हैं ना, इनको बिल्कुल परफेक्ट कटिंग करना पड़ता है। तो अब ये पैटर्न हमारा तैयार हो चुका है, इसको आप हमेशा के लिए संभाल सकते हैं। ख़राब आप खुद ना करें तो ये खुद से ख़राब नहीं होगा, ठीक है। अब बुकरम आपने किस तरह से लेनी है, बुकरम को डबल फोल्डिंग करना, इस तरह से लंबाई के रुख पलटना है, ठीक है। इस चीज़ को आपने माइंड में रखना है कि डबल फोल्डिंग करना, लंबाई के रुख पे ऐसे पलटना है। पलटने के बाद अब ये जो साइड हमारी होती है ना, ये जो बैक साइड वाली होती है, इसको आपने बंद साइड की तरफ रखना है, बुकरम की बंद साइड की तरफ। देखें, इसको मैंने रखा है। और अब हमने ये जो अपना पैटर्न कटिंग किया है, इसके बाहर वाली साइड पे, अंदर वाली साइड पे हम पेंसिल के साथ मार्किंग कर लेंगे और फिर इजीली हमारा जो कॉलर है उसकी मार्किंग हो जाएगी। यहाँ पे देखें जी, पैटर्न हमारा ड्रॉ हो गया है। अब हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। तो ये देखें जी, इसकी शेप कुछ इस तरह से आएगी। अब हमने इसको कपड़े के ऊपर पेस्ट कर लेना है। कपड़े के ऊपर अच्छे से पेस्ट जब आपने करना है तो आयरन को इसके ऊपर रगड़ना नहीं है, हल्का सा आपने आयरन को इसके ऊपर रख के जो है वो दबाव देना है ताकि ये अच्छे से पेस्ट हो जाए। क्योंकि अगर आयरन को आप बहुत रगड़ते हैं कपड़े के ऊपर तो बुकरम इकट्ठी हो जाती है या उसका साइज़ बढ़ जाता है। अब यहाँ पे देखिए, मैंने फोल्डिंग कर ली है एक्स्ट्रा किनारा कटिंग करके। अब इसको पकड़ के दूसरे कपड़े के ऊपर रखेंगे और सेम इसी तरह से देखिए हमने एक पीस उतार लिया है। अब यहाँ पे हमने सिलाई लगानी है, तो मैं यहाँ पे इसको पलट के बिल्कुल बुकरम के बराबर ऊपर वाली साइड पे भी मार्किंग कर रही हूँ ताकि हमारी सिलाई जो है परफेक्ट शेप में लगे। अब यहाँ पे हमने बैन को पहले स्टिच करना है। तो यहाँ ऊपर वाली साइड पे देखें, बुकरम के किनारे पे आपने सिलाई लगानी है। सिलाई की बुकरम के ऊपर आपकी बिल्कुल भी नहीं जानी चाहिए। तो सिलाई कंप्लीट करने के बाद अब यहाँ पे एक्स्ट्रा कपड़ा जो है वो अंदर वाली साइड से मैं कटिंग कर दूंगी। इसके बाद हम डीप कट्स लगाएंगे और बैन को पलट के सीधा कर लेंगे। अब यहाँ पे देखें, जो एक्स्ट्रा कपड़ा नीचे वाली साइड पे है, बिल्कुल सिलाई का मार्जिन छोड़ते हुए इस कपड़े को भी आपने कटिंग कर देना है। अब हमने कॉलर को शर्ट के साथ अटैच करना है। तो यहाँ पे कॉलर का जो दरमियान है उसके ऊपर हमने हल्का सा कट लगा लेना है और यहाँ पे देखें चौक के साथ भी मार्किंग कर लें कॉलर की बैक साइड पे। अब यहाँ पे शर्ट का दरमियान करेंगे। यहाँ से देखें, बैक वाली साइड से आपने तीरे की सिलाइयाँ मिलानी हैं और ये बैक वाला जो हिस्सा है यहाँ पे आपने हल्का सा कट लगा देना है। मैं इतनी डिटेल से वीडियो इसलिए बना रही हूँ कि जो हमारी बिगिनर्स लड़कियाँ हैं जिनको समझ नहीं आती, उनको इन चीज़ों को समझने में आसानी हो, जो छोटे छोटे से पॉइंट्स होते हैं। अब यहाँ पे देखें, शर्ट की बैक साइड ऊपर की तरफ है और कॉलर को बिल्कुल हमने यहाँ पे देखें मिला के रखना है। मैं करीब से पहले आपको समझा देती हूँ। ये जो कॉलर की हमारी ये नोक आ रही है ना, ये नोक हमारी पाइपिंग के बिल्कुल सीध में जो हिस्सा है ना, यहाँ पे इसके साथ ही हमारी नोक मिलनी चाहिए। तो यहाँ से अब आपने सिलाई लगाना स्टार्ट करना है। अच्छा, सिलाई जब आपने लगानी है ना, तो आपने कपड़े को बिल्कुल भी नहीं खींचना। यहाँ पे मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ, अगर आप चाहें तो इस तरह से फ्लैट कॉलर लगा लें या दूसरे मेथड के साथ लगा लें, जैसे मैंने पहले बताया हुआ है। कटिंग आप इस तरीके से कर लें कि आपके पास एक पैटर्न आ जाए, ठीक है। अब ये जो तीरे वाला कपड़ा है इसको हम कट दे देंगे। कट दे के इस कपड़े को हमने थोड़ा सा पीछे को कर देना है ताकि तीरे वाली साइड से जो अक्सर चुनट बन जाती है ना बैन लगाते वक्त, वो काम ना हो। सिलाई लगाते वक्त आपने कपड़े को खींचना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि कपड़ा उरेब हो जाता है गले का, तो फिर क्या होता है कि बैन या तो बड़ा हो जाता है या छोटा हो जाता है। तो ये काम आपने
आपने बिल्कुल भी नहीं करना। अब यहाँ पे देखें दूसरी साइड की भी सिलाई सेम उसी तरीके से हमने लगा लेनी है। तो ये सिलाई लगा के मैं यहाँ से देखें सिलाई आपको बहुत ही आराम से लगा के दिखाऊंगी। यहाँ से मैं वीडियो को बिल्कुल भी फास्ट नहीं करूँगी। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि बैन हमारा परफेक्ट दूसरी साइड पे कंप्लीट हुआ है, बिल्कुल ना तो बैन भरा हो रहा है ना हमारी शर्ट का हाला भरा हो रहा है। तो अगर आप इस तरीके से कटिंग करेंगे ना तो आपकी जो मार्किंग है वो परफेक्ट होगी और आपका बैन भी बिल्कुल परफेक्ट शेप में आएगा। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको एक और बात बता दूँ, जब आपने कॉलर सिलाई करना स्टार्ट करना है तो वहाँ से, और जब एंड करना है तो यहाँ से भी धागा आपने थोड़ा सा लंबा छोड़ना है। अब हमने क्या करना है, ये जो अंदर का हमारा कपड़ा है ना ये वाला, इसको हमने डीप कट्स लगा लेने हैं। तो यहाँ पे देखें डीप कट्स लगाने के बाद इस तरह से अब ये जो कपड़ा है हमारा इसको बैन के अंदर करेंगे और ये देखें जी कितना परफेक्ट यहाँ पे हमारा कॉर्नर जो है वो बैन का रेडी हो रहा है। इस कपड़े को आपने अच्छे से जो है वो फिक्स कर लेना है। ये धागा देखें जब हम इस तरह से बाहर को खींचेंगे ना तो जो बैन का हमारा कॉर्नर है ना बहुत ही अच्छा बनेगा। ठीक है, ये बाहर वाली साइड पर इस तरह से बिल्कुल परफेक्ट बैठेगा। अब आपने जब सिलाई लगानी है ना तो बिल्कुल सिलाई को आपने कोने से लगाना स्टार्ट नहीं करना, थोड़ा सा फासला छोड़ते हुए सिलाई को लगाना है, क्योंकि अगर आप कोने से सिलाई लगाते हैं ना तो जब हम धागों को काटते हैं तो वो फिनिशिंग अच्छी नहीं आती, धागों के किनारे बाहर की तरफ रह जाते हैं। इन चीज़ें मैंने आपको समझा दी हैं। यहाँ से वीडियो को फास्ट कर दूंगी। बैन के ऊपर भी और किनारे पे भी हमने सिलाई लगा ली है। तो ये है जी फाइनल लुक हमारी पाइपिंग की और हमारे बैन की। तो देखें कितना खूबसूरत, यहाँ से देखें राउंड शेप में हमारा बैन रेडी हुआ है और बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। दूसरे फ्लैट कॉलर में आपको बैक साइड पे तुरपाई करनी पड़ती है, लेकिन इस तरीके से बिल्कुल भी तुरपाई नहीं करनी पड़ेगी। अब यहाँ से देखें मैंने हुक लगा दी है ताकि गला गुजारना हमारे लिए आसान रहे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, मेरी एफर्ट पसंद आई हो तो प्यारा सब कमेंट कर दें और बताएं कि आप किस सिटी से देख रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।